हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आज कुछ नई शुरुआत आपके बीच करने जा रहे हैं और आज हम लोग जो है सेट को डिस्कस करने आज से हम लोग प्रयास करेंगे कि हर दिन एक सेट जो है वो आपको सॉल्व करते चले, ताकि इससे क्या हो, हमारी ये लॉकडाउन में प्रैक्टिस जो है वो जारी रहे और किसी तरह की कोई समस्या हमारी तैयारी में ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, सेइंग दिस शी स्टॉर्म आउट ऑफ द रूम लीविंग हर बॉस बिहाइंड। कहता यह कहते हुए वह अपने रूम से बाहर निकली। तो अपने रूम से बाहर निकली मतलब क्या हो रहा है, ये ऐसे वाक्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो क्या है, खत्म हो चुका। इट मीन्स क्या है कि सिंपल पास्ट में है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्टॉर्म की जगह स्टॉर्म्ड आउट लिख देना पड़ेगा, यानी इसके V2 फॉर्मेट में बदलाव कर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। यहाँ पे सिर्फ सुधार कर देना है, आपके बाकी सब सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, वी रिकमेंड दैट यू कीप योर एडवाइस टू योरसेल्फ। कहता है हम रिकमेंड करते कि आप अपनी एडवाइस खुद के लिए रखो, ठीक है। वी कीप यू कीप योर एडवाइस टू योरसेल्फ, अपनी एडवाइस खुद के पास रखो। सब सही दिया हुआ है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं लग रहा, सारे लाइन सही है। नो एरर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो। नेक्स्ट कहता है, द सीएम फ्लू द फ्लडेड एरिया इन ए हेलीकॉप्टर। कहता है कि सीएम जो है वो फ्लडेड एरिया में हेलीकॉप्टर से यात्रा करी, ठीक है। तो ऑप्शन देखना है, फ्लू के साथ इनका प्रयोग होता है। अब फ्लीविंग यानी कि कोई चीज में बैठकर यात्रा करना, उड़ना। फ्लू ओवर हो गया से ऊपर होकर गुजरना होता है। ये दो ही वर्ड यूज होगा, बाकी अलोंग और ऑफ का प्रयोग तो होता नहीं है। ये इस क्वेश्चन के लिए सही है। कहता है, हर मदर इज एनेक्शियस। एनेक्शियस एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ हमेशा अबाउट का प्रयोग करता है। एनेक्शियस अबाउट का मतलब होता है चिंतित होना, चिंतित होना, ठीक है। यानी क्या, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाए। ए को टिक कर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पूछ रहा है कि वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर इन मीनिंग का मतलब हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट सिनोनिम्स, ठीक है। अब प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन पुराना, है ना। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, न्यू का मतलब नया, मॉडर्न का आधुनिक, और बेसिक का आधारभूत। ये शुरुआत वाला, ठीक है। तो देखो ये नया है, ये नया है, ये नया है। आंसर की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन के लिए सी आपका सटीक सिनोनिम्स हो जाए। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित। कंप्लीट का पूरा, इनएग्जैक्ट का अधूरा लिख सकते हैं, एग्जैक्ट होता तो पूरा हो जाता। वैग्यू हो गया तो अस्पष्ट, ठीक है। अनक्लियर का भी अस्पष्ट। अब आप देख लो कि निश्चित का मतलब पूरा हो गया। कंप्लीट इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सिमिलर इन मीनिंग वर्ड पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड कहता है कंडेम।
कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना। वर्ड सिमिलर इन मीनिंग चूंकि लिखा हुआ है तब तो क्रिटिसाइज पहला ही हो जाएगा, निंदा करना। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक ही चल रहा है तो एक गलती है। एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना, पार्डन का क्षमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है 8 नंबर, वर्चुअल। ठीक है, तो वर्चुअल का मतलब क्या होगा? वर्चुअल का मतलब वास्तविक नहीं, अवास्तविक। इसको अवास्तविक, अवास्तविक हो गया। फंडामेंटल का मतलब आधारभूत। आ जाओ लिख दो पहले। इम्प्लाइड का मतलब निहित। ऑथेंटिक का मतलब वास्तविक। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। अब देख लो, कहते हैं कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका। तो एंटोनिम पूछा है अवास्तविक का उल्टा वास्तविक। ऑप्शन नंबर डी एकदम सटीक आंसर है इसका। अगला वर्ड आया है रस्टिक। रस्टिक का मतलब होता है ग्रामीण, देहाती। ग्रामीण को देहाती कहते हैं। होमली का मतलब घर जैसा। सिंपल का मतलब साधारण। प्लेन भी ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग लेकर आएगा। अर्बन का हो गया शहरी। अपोजिट इन मीनिंग पूछा है तो ऑब्वियसली अर्बन हो जाए। अगली वर्ड की तरफ आते हैं, बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन का बंजर। उल्टा फर्टाइल हो जाएगा उपजाऊ। डिप्लीटेड का मतलब होता है नष्ट, बर्बाद। टेस्ट का मतलब भी बर्बाद होता है। एम्पटी का मतलब खाली। ये इस क्वेश्चन के लिए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन इन स्ट्रीट। मैन इन स्ट्रीट का मतलब होता है आम इंसान। आम इंसान। सिंपल मैन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मैन ऑफ टैलेंट तो बहुत ज्यादा तेज तरार व्यक्ति। फुलिश मैन मूर्ख व्यक्ति। ड्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो जाएगा। नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन का मीनिंग होता है कभी कभार। कभी कभार। ओकेजनली इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। ओकेजनली का मतलब भी कभी कभार ही होता है। ऑलवेज का मतलब हमेशा। टू बी कंटिन्यूड, जारी रखना, आगे रखना। और एट प्रेजेंट और फ्यूचर, वर्तमान में या भविष्य। नेक्स्ट कहता है दीज रेसिपीज आर डिलीशियस। ये रेसिपीज जो है वो डिलीशियस है। एंड वाइडली पॉपुलर होता है, ओवरली नहीं होता। ओवरली का मतलब जरूरत से ज्यादा। ओवरली का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा। वाइडली पॉपुलर मतलब ज्यादा प्रसिद्ध, इसको विख्यात के अर्थ। मेजरली का मतलब होता है बड़े स्तर पर। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर। इन द आफ्टरमैथ यू विल हैव ए लिटमस। लिटमस जब है वही तो लिटमस टेस्ट होता है फॉर ऑल द पीपल यू नो। होता है अंत में आपको एक लिटमस टेस्ट होगा, है कि नहीं? ऑप्शंस देख लेने हैं। और सी ऑप्शन, एक लिटमस पेपर होता है।
तो वो केमिस्ट्री में चलता है। ये अफेक्ट जो है ये वर्ब है, इसका मतलब प्रभाव डालना होता है, और ये इफेक्ट इसका सीधा मीनिंग प्रभाव। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, कहते हैं अधिकार और फायदा जो एक व्यक्ति के पास उपलब्ध होता है। तो सबसे पहला वर्ड है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, जवाबदेही। पावर का मतलब हो गया शक्ति। प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार, विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स। उसके बाद आ गया एक वर्ड आपका एन्यूटी। ठीक है, एन्यूटी मतलब होता है निवेश, वार्षिक निवेश इसको कहते हैं। एनुअल से बना हुआ वर्ड है, इसको हम लोग कहते हैं वार्षिक निवेश। हो गया। अब पूछा है राइट और एडवांटेज, अधिकार और फायदा, तो यही तो अधिकार बोल दिया था, विशेषाधिकार प्रिविलेज हो जाएगा। 16 नंबर रिटर्न द सेम सोर्ट ऑफ अटैक, जैसा आपको मिला वैसे ही आपने जवाब दे दिया। तो सबसे पहले आ जाओ कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। उसके बाद अगली वर्ड है सब्जुगेट। सब्जुगेट का मतलब होता है गुलाम बनाना, अधीन कर लेना, अपने अधीन कर लेना होता है, गुलाम बना लेना होता है। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना। रिटेलिएट का मतलब बदला लेना। एलिविएट का मतलब हो जाएगा दुख या पीड़ा, दुख या पीड़ा, है ना। चलिए, तो कहता है रिटर्न द सेम सोर्ट ऑफ अटैक, किसको हम लोग रिटेलिएट कहें। नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पर आपको मीनिंग दिया हुआ है, इसमें आपको सही मीनिंग ढूंढना है। तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित। ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा, निश्चित इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। अगला वर्ड है गैजेट। गैजेट का मतलब होता है सरकारी दस्तावेज, सरकारी के, तो इसका सही मीनिंग GAZETE, यानी बी इस क्वेश्चन का सही। हैवी मेटल से वाक्य की शुरुआत करना है। बढ़िया से अगर फोकस किया जाए तो इससे आसान टाइप का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। सबसे पहले देखो, ये सब्जेक्ट आपका कैसा सब्जेक्ट बना, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसको प्रोसीड करने के लिए आपको वर्ब प्लूरल चाहिए, तो हैवी मेटल्स के साथ आर वर्ब का शुरुआत करेंगे, और बीइंग जब लगा है तब पैसिव एक्सप्रेशन, इसके बाद V3 का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले क्यू, क्यू के बाद आर, और जो बच गया वो सटा दो। अब QRP यानी ऑप्शन नंबर बी 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है वन शुड, शुड यानी मॉडल एक्जुलरीज आया, मॉडल एक्जुलरीज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग। अब V1 देखो, यहाँ ये भी V1 है और ये भी V1। ठीक है, और देखेंगे वाक्य की शुरुआत आर से एक जगह हो रहा है और पी से एक जगह हो रहा है। मतलब ये बात तो समझ में आया कि बी और सी ऑप्शन आपके बाहर हो जाएंगे। अब देखते हैं
वो आता है कि लर्न हाउ टू के बाद भी V1 का प्रयोग होता है, और इसके बाद दोबारा हमको V1 चाहिए जो यहाँ मिलेगा। अगर हम इसको आगे पढ़ देंगे तो दोबारा लर्न के बाद हाउ टू का जगह नहीं बच जाएगा। इट मीन्स क्या है कि पहले R से शुरू करो, फिर क्या करना है P लाओ, उसके बाद Q लाओ, और उसके बाद का कुछ दिया ही नहीं तो Q सोचना। ऑप्शन डी वुड भी करेक्ट। अब थोड़े फ्रेजल ये क्या कहते हैं क्लोज पैसेजेस पर आते हैं। इसको समझने के लिए विशेष रूप से हमें एक बार इस पर रीडिंग दे देना है, और ऐसे चूंकि ये इजी है तो बहुत ज्यादा रीडिंग देने की जरूरत है। पता है माई फादर इज एन लगाया है तो आइडियल मतलब आदर्श व्यक्ति, आइडल मतलब बेकार, इसका मतलब आदर्श। आइडल मतलब मूर्ति, और इडियट मतलब बेवकूफ। अब भाई कि कोई अपने पिता के बारे में कह रहा है माई फादर इज एन पर्सन ऑफ माई लाइफ, मेरे पिता मेरे जीवन के एक आदर्श व्यक्ति है, बेकार व्यक्ति तो होंगे नहीं। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। दूसरा कह रहा है ही इज माई रियल, तो हर कोई के पिता उसके रियल हीरो होते हैं, नहीं। तो कहता ही इज माई रियल हीरो, वह मेरे असली हीरो है ना। अगला कहता है ही ऑलवेज हेल्प मी अलॉट इन माई एनी डिफिकल्ट। चलो ठीक है, वो हर तरह के मुसीबत में मेरी मदद बहुत ज्यादा करते हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड ऑलवेज हेल्प्स अदर इन देयर प्रॉब्लम। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है और उनके समस्याओं में उनकी मदद। ही इज द ऑफ माई फैमिली, वो हमारे परिवार के है। तो परिवार के बॉस होंगे, मुख्य व्यक्ति होंगे, क्या ना, मुखिया होंगे। He is the boss of my family and gives, क्या देते हैं भाई, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, कमेंट्स, जोक्स। तो भाई एडवाइस तो देंगे नहीं, चूंकि बॉस का मतलब पावरफुल व्यक्ति, तो ना तो कमेंट्स करेंगे ना जोक्स करेंगे। आंसर जो है वो आपका, एक मिनट, इंस्ट्रक्शन का निर्देश हो सकता है, पर इंस्ट्रक्शन गिने चुने लोग, चलो ठीक है, बी ही आंसर करेक्ट करेंगे। एंड गिव्स एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन, चूंकि इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा हुआ है इसलिए इंस्ट्रक्शन को हम रिपीट नहीं कर सकते, तो हमको एडवाइस लगाना पड़ेगा। तो ही गिव्स एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन टू एवरी फैमिली मेंबर, परिवार के हर एक सदस्य को एडवाइस और इंस्ट्रक्शन देते हैं। ही टेक्स मी स्कूल ऑन एवरी पीटीएम एंड, और अंत में क्या कह रहा है, माई परफॉर्मेंस विथ माई टीचर, और मेरी परफॉर्मेंस को मेरे टीचर के साथ बैठकर जांचते हैं, देखते हैं, बात करते हैं कि कैसा है। और टीचर से बैठ के बात करना होता है, डिस्कस हो गया, डी वुड बी करेक्ट है। तो इस तरह से हम इस सेट को बनाएंगे। आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, गुड बाय।